तो सबसे पहले जान लीजिए बाबू कि कॉमन नाउन का ओरिजिन कहाँ से है। याद रखना है बाबू, कॉमन नाउन का ओरिजिन जो है बाबू नाउन से है। कहाँ से है? नाउन से है। तो जो भी नाउन का प्रॉपर्टी होगा, जो भी नाउन का दौलत होगा, वो नाउन के हर पुत्र में बटेगा। तो नाउन के जो है 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं बाबू? 5 पुत्र हैं, यानी कि 5 सन्स हैं, 5 बेटे हैं, 5 औलाद है नाउन के। तो जो भी नाउन के जो है प्रॉपर्टी होगा, दौलत होगा, वो 5 भाग में बटेगा। महाभारत को ले लीजिएगा तो पांडव के जो है 5 पुत्र थे, तो पांडव के जो भी प्रॉपर्टी था 5 भाग में बटा। सपोज आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में, आपके घर में अगर कोई एक व्यक्ति हो और उसको जो है 3 पुत्र हो, तो उनका प्रॉपर्टी 3 भाग में बटेगा ना। सिमिलरली नाउन के जो है 5 औलाद है, 5 पुत्र है, तो जो भी नाउन का प्रॉपर्टी है वो 5 भाग में बटेगा। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि नाउन का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा और बैक चलते हैं, क्योंकि नाउन का ओरिजिन कहाँ से है? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पुत्र थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी प्रॉपर्टी था 8 भाग में बटा था, ये हम लोग देख चुके हैं। अब जो है नाउन का जो प्रॉपर्टी है वो 5 भाग में बटेगा। ओके, तो समझने की आवश्यकता है बाबू कि नाउन के कौन कौन से प्रॉपर्टी है। तो मैं आप लोग को पढ़ाया था, हम लोग पढ़े थे बाबू कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। जो आपके आंख से नहीं दिख रहा है, जिसको आप महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो भी नाउन है। जैसे लव, अफेक्शन, फ्रीडम, सिंपैथी, गुडनेस, बैडनेस, लक, ये सब क्या है? एंगर, ये सब जो है नाउन है। तो ये सारे जो है नाउन के प्रॉपर्टी है। तो जो आपकी आंख से दिख रहा है वो भी नाउन है, जो नहीं दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि लव, अफेक्शन, सिंपैथी, गुडनेस, लक, ये सब क्या है? नाउन है। टोटल चीज नाउन है। अब सवाल उठता है कि नाउन के ये सारे प्रॉपर्टी में से कौन सा प्रॉपर्टी जो है कॉमन नाउन के नाम से रजिस्टर्ड है, ये जानना जरूरी है। ओके, तो एक लाइन में जान लीजिए बाबू कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है, जिसे आप गिन सकते हैं, यानी कि जिसका आप 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 100 कर सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 100, यानी कि जिसका आप काउंट कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, उसका पुल्लल भी बनेगा। ये सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो आप लोग देख लीजिए क्या है ये? मार्कर। अब कितनहु मार्कर रहे तो आप काउंट कर सकते हैं। इसका 1 2 कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में मार्कर होगा तो आप काउंट कर सकते हैं। ओके, जैसे एसी दिख रहा है, तो लाखों के संख्या में एसी हो तो गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे आप कैमरा देख रहे हैं, तो लाखों के संख्या में कैमरा होगा तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जो भी आपकी आंख से दिख रहा है, जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसका आप 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, जैसे सपोज आप जो है ये किट देख रहे हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स। तो इसमें 5 किताब है, आप गिन सकते हैं ना कि 5 किताब है इसमें। जैसे कितना हो किट रहे गिन सकते हैं, देख रहे हैं ना। ये रिमोट, लाखों के संख्या में रिमोट रहे तो गिन सकते हैं, 1 2 इसका कर सकते हैं। जैसे आप ये पुस्तक देख रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें मेरी ही लिखी हुई है बाबू, देख रहे हैं ना ये पुस्तक। तो इस सारे पुस्तकों की गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, लाखों के संख्या में पुस्तक हो, करोड़ों के संख्या में, सबको आप काउंट कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये गूगल आप देख रहे हो, लाखों के संख्या में तो गूगल होगा तो आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे आप ये मोबाइल देख रहे हैं ना, लाखों के संख्या में मोबाइल हो तो आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, लाखों के संख्या में लैपटॉप होगा तो आप गिन सकते हैं। यानी कि कंसेप्ट ये है बाबू कि जो भी आप गिन सकते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, वो सारे जो है नाउन जो है कॉमन नाउन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि कॉमन नाउन के नाम से रजिस्टर कर दिया नाउन ने। ओके, बाकी किसके किसके नाम से जो है रजिस्टर्ड किया है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
प्रॉपर नाउन से क्या रजिस्टर्ड है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो है नाउन का सबसे पहला सन, पहले पुत्र का नाम है प्रॉपर नाउन, दूसरे पुत्र का नाम है कॉमन नाउन। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो है कॉमन नाउन किसे कहते हैं। जो भी आपके आंख से दिख रहा है, फिर एक बार सुन लीजिए बाबू, जो भी आपके आंख से दिख रहा है जिसको आप गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, कैमरा हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, लैपटॉप हो गया। मुझे ले लीजिए, मैं कौन हूँ? तो एक मैन हूँ। तो मैन को गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, लीडर को गिन सकते हैं, साइंटिस्ट को गिन सकते हैं, एक्टर को गिन सकते हैं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा कि किसको किसको काउंट कर सकते हैं, तो सबसे जो है बेहतरीन चीज़ ये है कि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप जिसको जिसको काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके, ये मेरे लैंग्वेज में था, मेरे भाषा में था। आइए जो है मेरे ही लैंग्वेज में, मेरे ही भाषा में दूसरी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ओके, थोड़ा सा जो है प्रॉपर नाउन का हम सहारा लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे 1 नंबर में हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा बाबू राम एंड रहीम। समझने का प्रयास कीजिए बाबू। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। रहीम क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? तो याद रखना है, दोनों में कॉमन चीज़ है बाबू कि ये दोनों जो है लड़के हैं, यानी कि बॉय। अब इसका प्लूरल भी बनेगा बॉयज़, क्योंकि कॉमन नाउन का जो है सबसे बड़ी विशेषता होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनता है और प्लूरल से सिंगुलर बनता है। ओके, चलिए तो क्या हो गया? राम और रहीम का कॉमन क्या चीज़ है? तो बॉय, दोनों जो है बॉय है। सेकेंड एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए बाबू। तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल पर आप ध्यान दीजिए बाबू। जैसे कहा जाए कि सीता एंड सितारा। तो सीता एंड सितारा पर ध्यान दीजिए। सीता किसी हिंदू लड़की का नाम हो गया, सितारा जो है किसी मुस्लिम लड़की का नाम हो गया, और दोनों के दोनों क्या है? लड़की हैं। दोनों में खास बात क्या है? कि दोनों लड़की हैं, यानी कि दोनों जो है गर्ल है। तो गर्ल क्या हो गया? यानी कि गर्ल हो गया कॉमन नाउन। जैसे बॉय हो गया कॉमन नाउन, वैसे गर्ल हो गया कॉमन नाउन। अब बॉय का भी बॉयज होगा, गर्ल का भी गर्ल्स होगा, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, प्लूरल से सिंगुलर बनेगा। ये भी जो है सिंबल है, पहचान है कॉमन नाउन का, याद रखना है। 3 नंबर में ध्यान दीजिए बाबू। जैसे मान लीजिए कि अब क्या करेंगे बाबू? राम, रहीम, सीता एंड सितारा। चारों नाम जो है क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। राम भी प्रॉपर नाउन है, रहीम भी प्रॉपर नाउन है, सीता भी प्रॉपर नाउन है, और सितारा भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये चारों में जो है कॉमन बात क्या है? कि ये चारों जो है स्टूडेंट हैं। क्या है? स्टूडेंट हैं। तो याद रखना बाबू, स्टूडेंट क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि कॉमन नाउन से पूरे क्लास का बोध होता है। ओके, पूरे जो है जाति का बोध होता है। तो अब स्टूडेंट से पूरे जाति का बोध हो गया ना जी। राम इज ए स्टूडेंट, रहीम इज ए स्टूडेंट, सीता इज ए स्टूडेंट, सितारा इज ए स्टूडेंट, शबनम इज ए स्टूडेंट। आप कर सकते हैं, बहुत आसान है बाबू। ओके, चलिए अगला कंसेप्ट देखिए। जैसे 4 नंबर में, जैसे मान लीजिए आपने कहा लालू, नीतीश, मोदी, योगी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं बाबू कि लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, योगी जी,
राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, ये जो है क्या है, तो लीडर है। मतलब इसमें कॉमन चीज़ क्या है, इसमें कॉमन क्या है बाबू, तो ये सारे के सारे लोग क्या है, लीडर हैं। तो ये लालू क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, नीतीश प्रॉपर नाउन, मोदी कम प्रॉपर नाउन, योगी प्रॉपर नाउन, राहुल गांधी प्रॉपर नाउन, सोनिया गांधी प्रॉपर नाउन। लेकिन इसमें कॉमन क्या हो गया बाबू, लीडर। क्योंकि सब लोग लीडर हैं तो पूरे लीडर जाति का बोध करा रहा है ना, तो यहां पर लीडर क्या हो गया बाबू, कॉमन नाउन। यही तो कंसेप्ट क्लियर करना था। तो ये पर्सन के बारे में रहा। अब प्लेस भी होता है, थिंग भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। अगर हम प्लेस की बात करें, 2 नंबर में हम लोग प्लेस देखेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया एंड अमेरिका। ध्यान दीजिए बाबू, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, अमेरिका क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये दोनों में जो है क्या है, खास बात क्या है, कॉमन बात क्या है, कि दोनों जो है कंट्री है। तो कंट्री क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन नाउन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंट्री का कंट्रीज प्लूरल भी बनेगा। तो कॉमन बात क्या है, क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन, अमेरिका प्रॉपर नाउन, और कॉमन क्या चीज़ है, तो दोनों जो है क्या है, कंट्री है, देश है। तो कंट्री क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। 3rd नंबर पर ध्यान दीजिए बाबू, सॉरी 2 नंबर का ये जो है पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव हो गया, जैसे मेरे गांव का नाम है बाबू शिवराजपुर एंड बढ़िया, ये दोनों जो है गांव का नाम है, शिवराजपुर और बढ़िया। और ये दोनों में जो है कॉमन क्या है, कि दोनों जो है विलेज है, यानी कि गांव है। तो विलेज क्या हो जाएगा बाबू, विलेज हो जाएगा कॉमन नाउन। और शिवराजपुर और बढ़िया क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर जो है जैसे इंडिया हम लोग देख रहे थे, अमेरिका देख रहे थे, बहुत सारा देश अब आ सकता है। जैसे गांव हम लोगों ने देखे शिवराजपुर, बढ़िया। 3 नंबर में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हो गया बिहार एंड झारखंड। दोनों जो है प्रॉपर नाउन है बाबू, क्योंकि बिहार भी एक स्टेट का नाम है, झारखंड भी एक स्टेट का नाम है। क्योंकि बिहार से निकला हुआ ही झारखंड है, इसलिए दोनों को मैंने एक साथ लिखा। ओके, तो दोनों प्रॉपर नाउन है, बिहार भी जो है प्रॉपर नाउन है, झारखंड भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है, कि दोनों जो है स्टेट है। क्या है, स्टेट है। तो स्टेट क्या हो जाएगा बाबू, स्टेट हो जाएगा कॉमन नाउन। चलिए जो है, चलिए 3 नंबर में हम लोग देखेंगे, यानी कि वस्तु। तो याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि हो गया सैमसंग एंड आईफोन। तो याद रखना है बाबू, सैमसंग जो है किसी जो है वस्तु का नाम है, और जो आईफोन जो है किसी वस्तु का नाम है, मतलब मोबाइल का नाम है। और ये जो है सैमसंग भी प्रॉपर नाउन है और आईफोन भी प्रॉपर नाउन है। अब इन दोनों में जो है खास क्या है, कॉमन क्या है, तो याद रखना है दोनों में जो है कॉमन है मोबाइल, यानी कि दोनों जो है मोबाइल है। तो मोबाइल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो है कोई किताब हो गया, कोई जो है केपी ठाकुर की किताब हो गया, कोई आरपी सिंह का किताब हो गया। तो दोनों जो है आरपी सिंह का ग्रामर और केपी ठाकुर का ग्रामर, दोनों जो है क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। लेकिन दोनों क्या है, पुस्तक है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो गया, आपने लिख दिया रामायण एंड महाभारत। ध्यान दीजिए, अब रामायण जो है एक ग्रंथ का नाम है, महाभारत भी एक ग्रंथ का नाम है। लेकिन दोनों में जो है कॉमन चीज़ क्या है, कि दोनों जो है पुस्तक है, यानी कि दोनों जो है धार्मिक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है।
यानी कि दोनों जो है बुक है। जैसे व्यक्ति का नाम रख रहे थे, वस्तु का हम लोग नाम देख रहे हैं, जगह का नाम देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एसी देख रहे हैं, हायर का एसी है, हायर। अब जो है कोई एलजी का एसी हो, तो एलजी का एसी और हायर का एसी दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन दोनों है क्या, दोनों एसी है, तो एसी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कैमरा देख रहे हैं, इस तरह से कंपनी अलग अलग हो सकता है। जैसे कलम हो गया, जैसे रिनॉल्ड्स हो गया और जेटर हो गया, तो रिनॉल्ड्स और जेटर दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन दोनों है क्या, दोनों तो क्या है, पेन है, तो पेन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए इस तरह से जो है कंसेप्ट जो है मेरे ख्याल से सबका क्लियर हो गया कि जो है कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे मैंने बता दिया कि सैमसंग, आईफोन दोनों प्रॉपर नाउन है, लेकिन दोनों का कॉमन चीज़ है कि दोनों को मोबाइल कहते हैं। रामायण, महाभारत दोनों जो है ग्रंथ का नाम है, दोनों का कॉमन चीज़ है कि ये पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। यही मैं अंतर बता रहा था बाबू कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। थोड़ा सा आइए जो है हम लोग फिर पेज चेंज करके देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज डैट मान लीजिए कि मेरा नाम है संजीव, तो संजीव जो है क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो है संजीव क्या है, तो एक बुआ है, नहीं तो मैन होगा, क्योंकि बुआ ही बड़ा चलकर मैन हो जाता है, एज बढ़ जाता है। तो ओके, तो चलिए, तो संजीव क्या हो सकता है, बुआ हो सकता है या मैन हो सकता है। तो बुआ और मैन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से अगर कोई लड़की है, जैसे मान ली कि लड़की हो गई शबनम, तो शबनम जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन शबनम क्या है, तो ये एक गर्ल है बाबू, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ये कंसेप्ट मैं समझा रहा था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो ज़रा सोचिए कि जब जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेशन डिफिकल्ट थोड़ी है, डेफिनेशन भी बहुत आसान है। आइए जो है डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सपोज आपको किसी से पूछना हो या कोई आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो आपको स्मूथली जवाब देना है कि कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो अभी हम कंसेप्ट क्लियर करा रहे थे ना कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, उसी पर जो है आपको जो है क्या करना है कि डेफिनेशन क्रिएट कर लेना है। क्योंकि कॉमन नाउन से पूरे जाति का बोध होता है, पूरे क्लास का बोध होता है। जैसे बुआ आ गया, तो बुआ से पूरे बुआ जाति का बोध होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे लीडर, मैंने सेंटेंस लिखा था ना, लीडर पर वाक्य मैंने बनाया था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोदी जी, योगी जी, ये सब क्या है, तो लीडर है। तो लीडर से पूरे लीडर जाति का बोध होता है, तो लीडर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ओके, यानी कि लीडर जो है पूरे लीडर जाति का बोध करा रहा है, बुआ जो है पूरे बुआ जाति का, गल पूरे गल जाति का, कलम यानी कि पेन जो है पूरे पेन जाति का। अब किसी भी कंपनी का पेन हो, चाहे मित्सुबिशी का हो, रिनॉल्ड्स का हो, जेटर का हो, ये माने नहीं रखता है। ओके, जैसे इस तरह के बहुत सारे, जैसे मैंने हमने जगह का नाम बताया, जैसे कि कंट्री, तो कंट्री क्या हो गया कि जगह हो गया। अब कोई भी कंट्री हो, अमेरिका हो, जापान हो, तो ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंट्री से पूरे कंट्री जाति का बोध हो रहा है। अब 200 लगभग 200 देश है पूरी दुनिया में, तो 200 देशों के लिए हम कंट्री ही लिखेंगे ना, दूसरा कुछ तो लिख नहीं सकते। उसी तरह से जो है, जैसे हमने बिहार लिखा, झारखंड लिखा, तो पूरे इंडिया में जो है जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, सबको तो स्टेट लिखेंगे ना। नाम जब आ जाएगा जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन सबके लिए तो हम तो स्टेट लिखेंगे, तो स्टेट क्या हो गया, पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो स्टेट जो है कॉमन नाउन हो गया। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो डेफिनेशन भी बिल्कुल आसान है। अब आप बोल सकते हैं कि व्हाट इज कॉमन नाउन के जवाब में कि द नाउन विच denotes the whole class of a particular
kind is called common noun. देखिए कितना आसान जो है डेफिनेशन है। कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स, यानी कि वैसा नाउन जो डिनोट्स करता है, सूचित करता है। कह रहे कि द होल क्लास, माने पूरे क्लास का बोध कराता है। कह रहे कि ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड, माने किसी सेम, माने सेम टाइप होना चाहिए। ओके, कह रहे कि इज कॉल्ड कॉमन नाउन, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे जो हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे कि बुआ से जो है पूरे बुआ जाति का बोध होता है, गल से पूरे गल जाति का बोध होता है, कंट्री से जो है पूरे कंट्री का बोध होता है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, 200 देश है तो 200 देशों के लिए जो हम कंट्री ही लिखेंगे। प्रॉपर नाउन जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, लंदन, अमेरिका, चाइना, जापान के जगह पर क्या लिखेंगे? कंट्री ही लिखेंगे। ओके, चलिए गाइस, मेरे ख्याल से जो है आप सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन का कंसेप्ट क्या है और कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या है। अब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज कॉमन नाउन, तो जवाब दीजिए कि द नाउन विच डिनोट्स द होल क्लास ऑफ अ पार्टिकुलर काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। और सचेज में जो है आप लिख सकते हैं। अब इसमें सचेज में जो है, जैसे कि सचेज मतलब होता है जैसे कि, तो जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो गया, बुआ, गर्ल, मैन, टीचर, डॉक्टर, लीडर, कंट्री, स्टेट, विलेज, वस्तु आ जाएगा तो पेन, बुक, मोबाइल, चेयर, etc। कितना एग्जाम्पल में लिखिएगा, कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। तो कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स द होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो सचेज मतलब जैसे कि, जैसे बुआ हो गया, गर्ल, मैन, टीचर, डॉक्टर, लीडर, लीडर से पूरे लीडर जाति का बोध है, कंट्री से पूरे कंट्री का बोध है, स्टेट, विलेज, पेन, बुक, मोबाइल, चेयर, etc। ओके, अंत में मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि कॉमन नाउन का कंसेप्ट सबसे पहले यही समझ लेना है कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसका 1 2 कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ओके गाइस, अब आपके दिल में सवाल उठ रहा होगा, दिमाग में बातें आ रही होगी कि ये बंदा है कौन जो हम लोग को पढ़ा रहा है। तो याद रखना, मेरा नाम है संजीव शिवानी, पेशे से मैं लेखक हूँ, राइटर हूँ। बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और ट्रांसलेशन की। जैसे आप देख सकते हैं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ये BBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ, कॉन्टेक्ट नंबर। ये अभी अभी जो है मेरा जो है किट जो है मार्केट में लॉन्च की है। इसमें 5 किताबें हैं और स्पोकन का कंप्लीट कोर्स है। 5वीं जो पुस्तक है वो स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है। ओके, और यही नहीं, ये देख रहे हैं ना, ये सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। सो गाइस, मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर चलाइए। अब मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, मेरा आता पता क्या है, मेरा ट्रेस क्या है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, घबराना नहीं है। ओके, ध्यान देना है बाबू, यही मेरा आता पता और एड्रेस है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाइए, इसे डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा लेक्चर उन बच्चों तक पहुँचे जो इस तरह के लेक्चर के नीडी हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि जब मेरे ऐप पर आइएगा, चूँकि ऐप का भी यही नाम है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, तो ऐप पर आपको एक कोर्स मिलेगा जिस कोर्स का नाम है बाबू फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। यानी कि फैमिली में जितने तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह के इंग्लिश यहाँ दिया गया है। जैसे नर्सरी से UKG तक के बच्चों को इंग्लिश स्पोकन ग्रामर और प्लस उनका IQ कैसे डेवलप करेगा, ये चीज़ यहाँ पढ़ाई जाती है। 1 से 5 तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन, उनका IQ कैसे डेवलप करेगा, ये चीज़ जो है बताई जाती है। 5 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 तक के बच्चों को, मतलब आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश है,
हर तरह का इंग्लिश इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो आप ऐप पर भी आ सकते हैं। चूँकि ऐप पर भी आइए तो आपको बिल्कुल फ्री में मैं पढ़ाता हूँ, मात्र 1 रुपया लेता हूँ और ये सारा कोर्स आपको मिलता है। और कोर्स के साथ साथ आपको 5 ई बुक्स भी मिलते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए ऐप से मात्र आपको 1 रुपया पे करना होगा। 1 रुपया आप पे करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, 1 रुपया पे कीजिए और टोटल कोर्स ले लीजिए 5 किताब के साथ। अब कौन कौन सी 5 किताबें हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे ध्यान दीजिए, ये बुक नंबर 5 है। यहाँ क्या कह रहा है कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। मैडम के हाथ में अखबार है, अखबार पढ़ रही है। ये बात बता रहा है कि ये किताब जो है स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए है। न्यूज वर्ड्स, न्यूज हेडलाइंस, मात्र जो है आप 12 से 13 जो है रूल पढ़ लीजिए जो इस पुस्तक में दिया गया है। आप आसानी से अखबार का हेडलाइंस पढ़कर समझ सकते हैं। अंदर जो है न्यूज़ रहता है उसको जो है पढ़कर समझ सकते हैं। क्योंकि वर्ड जो है बिल्कुल मैंने क्लासिफाइड दिया है। क्लासिफाइड मतलब अलग अलग करके, जैसे कोर्ट कचहरी का वर्ड अलग है, एक्सीडेंट मिसाप का वर्ड अलग है, जैसे इंटरटेनमेंट का अलग है, पॉलिटिक्स का अलग है, क्राइम का अलग है। मतलब हर वर्ड जो है क्लासिफाइड मैंने कर दिया है। आपके लिए बिल्कुल मैंने आसान कर दिया है। मात्र 12 से 13 रूल पढ़ लीजिए। अगर अखबार पढ़ना नहीं समझ में आ गया तो फिर कहिएगा। ओके, ये बुक नंबर 5वीं थी। ये बुक नंबर 4 है। देखिए यहाँ 2 in 1, यानी कि इस पुस्तक में जाएगा तो ग्रामर स्पोकन आपको दोनों मिलेगा। ये बुक नंबर 2 है। देखिए यहाँ 2 in 1, इसमें भी जो है स्पोकन ग्रामर दोनों मिलेगा। और ग्रामर कितना आसान मिलेगा ध्यान दीजिएगा। जैसे आर्टिकल पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये मेरी लिखी हुई एक कविता है, एक पोएम है। अगर इस पोएम का आप अर्थ समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, तो आपका 80% जो है द का प्रयोग खत्म हो जाता है। बाकी बचा 20%, तो एकदम उसको मैंने चुटकी में सॉल्व कर दिया है। ओके, आप क्लास करके तो देखिए, पहले ऐप पढ़ा कर तो देखिए। उसके बाद जो है देखिए सेकंड कह रहा है वॉइस। वॉइस पर जो है मैंने ट्रिक लिखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। बस इस ट्रिक को आपको समझ लेना। अगर ट्रिक समझ में आ गई तो वॉइस पर कोई भी सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। ये रहा जो है बुक नंबर 2, जो आपके ऐप पर अवेलेबल है। 1 रुपया में ये सारे चीज़ मिलेंगे बाबू। ये रहा जो है बुक नंबर 1, नर्सरी टू यूकेजी। ध्यान दीजिएगा, 6 in 1, यानी कि नर्सरी से यूकेजी तक जो भी आपको पुस्तकें बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 6 in 1। देखिए बच्चे जो एकदम हंस हंस के पढ़ रहे हैं, मैडम जो है पढ़ा रही हैं। और जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ, लगभग ऑल ओवर इंडिया मैं 1000 स्कूल को गाइड करता हूँ। और हर स्कूल के बच्चे एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। कुछ बच्चों का लेक्चर, वीडियोज़ ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देखिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चे और 1 से 5 तक के बच्चे कितने अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं और नेचुरल बोल सकते हैं। क्योंकि आपको और हमको मैंने ज़्यादा एज हो जाएगा ना, तो सिखाना पड़ेगा, एक्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5 या 5 से 8 तक के बच्चे, वो बच्चे नेचुरल अंग्रेजी बोलेंगे। उनको नहीं लगेगा कि वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, खेल खेल में सीख जाएंगे। जैसे यहाँ सिखाया जा रहा है, मैडम सिखा रही हैं बच्चों को खेल खेल में, बच्चे खुश हैं ना, देख रहे हैं ना। बच्चे को जो है स्माइल से पता चल जाए कि बच्चे खुश है या नहीं है। ओके, ये रहा जो है बुक नंबर 3, 2 in 1। ध्यान दीजिएगा, 2 in 1 मतलब ग्रामर स्पोकन दोनों है। इस पर भी लिखा है पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। आप एक बार जो है बुक को ओपन करके ज़रूर देखिए। ओके, देख रहे हैं ना। सेंटेंस क्या कर रहा है कि मिस्टेक increases your experience and experience increases your mistakes. If you learn from your mistakes, then others learn from your success. मतलब आप कुछ भी कीजिएगा तो गलती होगी, लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा।
उस एक्सपीरियंस से अगर कुछ कीजिएगा तो कुछ नया कर दीजिएगा, कुछ अच्छा कर दीजिएगा, और जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो लोग आपसे सीखेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप कुछ करें और गलती ना हो। गलती होगी तभी तो आप सीखेंगे। तो आपको गलत बोलना, मेरे कहने का मतलब कि आपको राइट और रॉन्ग इंग्लिश बोलना शुरू करना है। ओके, चलिए ये बुक नंबर जो है 3 यानी कि लास्ट बुक थी। यहाँ देखिए मैं नारा का लगाता हूँ कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू बट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। क्योंकि अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो समझिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, पूरे समंदर का जो है आप जो है तैराक बन सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो कुएं का मेढक की तरह रहेंगे, एक ही जगह जो है घूमते रहेंगे। लेकिन अंग्रेजी की जानकारी है, इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, लिटरेचर जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो गाइस पूरी दुनिया का जो है आप लुत्फ उठा सकते हैं, नेचर का लुत्फ उठा सकते हैं। जहाँ कहीं जाइएगा वहीं आपका रेस्पेक्ट होगा। देखते हैं ना, अगर कहीं पर जाकर 2 लाइन अंग्रेजी बोल दीजिए तो लगता है क्या गजब की पर्सनालिटी है। सो गाइज मेरा रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश बोलिए। मैं नारा भी लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, क्योंकि अगर रोज़गार पाना है, नौकरी पाना है, जॉब पाना है तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं नारा भी लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। सो गाइज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, कोऑपरेट मी, मुझे कोऑपरेट कीजिए। गांधी जी बोले थे कि ईच वन टीच वन, तो ईच वन शेयर वन, मतलब आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे लेक्चर को, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। फ्री में 5 किताब देता हूँ, सारे कोर्सेज देता हूँ, फैमिली कोर्स देता हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ तो आप भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ओके, दोस्त हो, रिश्तेदार हो तो डायरेक्ट शेयर कर दीजिए, अगर कोई दुश्मन हो तो किसी से शेयर करवा दीजिए ताकि उसके भी बच्चे इंग्लिश सीखें। और इसी लेक्चर के साथ, इसी एडवाइस के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, चूँकि घड़ी इशारा कर रही है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।